आज हम आपको बताएंगे कि क्या बांग्लादेश में हिंदू वास्तव में खतरे में है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को नरसंहार को लेकर भारत में भी चिंता हो रही है। अलग अलग हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि बांग्लादेश के हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर ज्यादती हो रही है। हिंदू कितने परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। लेकिन भारत में विपक्ष को उन हिंदुओं की चीख की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मानो हिंदुओं की चीख पर उनके कान बंद हो गए हों। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से विपक्ष भारत में कुछ भी नहीं कर रहा है, संसद में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामोश बैठा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने आज देश भर में मीडिया के जरिए चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी जो नवनिर्वाचित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके त्यागपत्र, जब शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया, उनके देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व बांग्लादेश में हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के आतंकवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दी है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ हिंदू परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने चेताया है कि बांग्लादेश जैसे हालात देश में नहीं हो। इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब आपको हम पॉइंटर्स के जरिए, ग्राफिक के जरिए एक एक बात विस्तार से बताएंगे। बांग्लादेश के हालात पर हम नजर डालेंगे, किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर भागने के बाद से देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदायों पर हमले की खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट में पता चला कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले हुए हैं, यानी काली माता के मंदिर पर भी हमले हुए हैं, जिसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए छुपना पड़ रहा है। मोदी सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, लूटपाट और हिंदू मंदिरों पर हुए हमले पर एक शब्द ना बोलना कई प्रश्न खड़ा करता है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू संगठन ने दावा किया कि शेख हसीना के हटने के बाद से सैकड़ों हिंदुओं के घर, प्रतिष्ठानों और मंदिरों पर हमले किए गए। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में करीब 8% हिंदू हैं और उन्हें ऐतिहासिक रूप से शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट किया है, जो मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष के रूप में जानी जाती है। इसके उलट विपक्षी गठबंधन में एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी शामिल है। बांग्लादेश के 27 जिलों, आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश के 27 जिलों में घरों में घुसकर हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है।